ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानमीपते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावरेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामी नामिने। प्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमशील भक्तिवेदांत सीधा गोस्वामी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता था। तत्पश्चात यहाँ पर उपदेश सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज जिससे पहले विषय स्टार्ट हो बता देना चाह रहा हूँ कि ये आज मैं टॉपिक लेने वाला हूँ शिक्षा अष्टकम का वर्ष 7। अब ये जिससे पहले कि यहाँ पे हमने पहले 6 श्लोकों में जो सुना, जैसे कि पहले 3 श्लोक थे वो रुचि के नीचे वाली स्टेजेस को डिपेंड, मतलब अनर्थ निवृत्ति तक बता रहा था। जैसे कि पहले श्लोक में बताया गया कि चेतो दर्पण मार्ग साधन क्या होगा, साधन क्या होगा। फिर दूसरे श्लोक में बताया गया वो साधन में क्या चीज अवॉइड करनी है। तीसरे श्लोक में बताया गया वो साधु मंत्र करने का एटीट्यूड कैसे होना चाहिए। जैसे कि पहले श्लोक में हमने सुना कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम उदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यहाँ पे मतलब जब साधक इनिशियल स्टेज में होता है, तब अपनी भक्ति भक्ति इनिशियल फेज में होता है, तब वो अपना साधन स्टार्ट करता है। तब तब वो नाम लेता है। तब वो नाम उसके लिए नाम उसके 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 चित्र रूपी दर्पण को पहले साफ करती है, मतलब उसके धीरे धीरे सारे अनर्थ काटती है। अब अब जब साधक इनिशियल स्टेज में होता है, उसका गोल ही यही होता है कि अनर्थ अनर्थ निवृत्ति और अर्थ प्रवृत्ति। मतलब हम हमारे इनिशियल स्टेज में जब तक हम भाव स्टेज तक ना पहुंच पाए, क्योंकि हमारे मैक्सिमम इस जन्म में मैक्सिमम भाव स्टेज तक ही पहुंच सकते हैं। तो भाव स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें पहले अनर्थ 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 काटने होंगे। ज्यादातर अनर्थ हमारे रह जाएंगे और भगवत प्राप्ति प्रेम अवस्था तक भी अपराध युक्त अनर्थ रहते हैं। जब हम माधुर्य कादम्बरी पढ़ेंगे तो इसमें पूरा चार्ट आता है। परम गुरु ने वर्णन करते हैं कि कौन से अनर्थ, 4 प्रकार के अनर्थ हमने सुने थे, वो कौन से स्टेज में कितने खत्म होते हैं। तो धीरे धीरे जब साधक ये नाम नाम लेना स्टार्ट करेगा, तो उसके सबसे पहले चित्त रूपी दर्पण दर्पण होगा। मतलब अपने हृदय में जो अनर्थ काम क्रोध लोग बड़े कंकर बड़े वो साफ हो गए। फिर दूसरे श्लोक में हमें बताया गया है कि भगवान ने अपनी सर्वशक्ति इस नाम में रख दिया है। परंतु हमारे दुर्भाग्य देखो कि हम अभी अपराध युक्त नाम ले रहे हैं, वरना हमारा अभी अनर्थ ना होते तो हम शुद्ध नाम ले रहे थे, और एक नाम लेते ही हमें अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए। परंतु अभी हमारे बहुत 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 अनर्थ शेष है। इसलिए दूसरे श्लोक में मुख्यतः यही बात बताया गया है कि भगवान ने अपनी सभी शक्तियां इस नाम में तो अर्पण कर दी, परंतु अभी हमारा दुर्भाग्य है कि हम अभी अपराध युक्त नाम ले रहे हैं। जब हमारे अपराध भी खत्म हो गए तो नाम आभास आएगा। नाम आभास में भी अभी अपराध तो नहीं रहेंगे, परंतु अभी अनर्थ रहेंगे। जब तक ये अनर्थ नहीं रहेंगे तब तक हम अनर्थ रहेंगे। हमारे जो पूर्व संचित कर्म की वजह से हमारे जो अनर्थ बचते हैं, जब तक ये क्लियर नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तब तक हम वैदिक भक्ति ही करते रहेंगे, तब तक हम रागानुगा में प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे।
फिर तीसरे श्लोक में बताया कि साधक का एटीट्यूड कैसे होना चाहिए। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन या सदारी। अपने को तृण से भी नीचे समझो, पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु समझो, खुद अमानी होकर दूसरे को मान देना, ये और तभी कीर्तन या सदाहरि होगा। इससे पहले ये स्टेज आएगी नहीं। क्योंकि इससे पहले वो साधक खुद अपनी एक फॉल्स ईगो में घूमता रहेगा। फिर चौथा श्लोक आया रुचि में। अब साधक थोड़े थोड़े साधक के अनर्थ खत्म हुए, फिर वो रुचि में आया। ना जन्म ना सुंदरीम पतिताम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति रहे तो की। तो मतलब साधक की जो जड़ जगत में वस्तु जो आसक्ति थी, वो धीरे धीरे हट के भगवान के चरणों की तरफ जा रही है। यहाँ पे पता भी चल रहा है, जैसे कि ना धनम, मुझे को ना धन चाहिए, ना सुंदरी चाहिए, ना कविता, कुछ भी नहीं चाहिए। फिर 5वें श्लोक में हमने सुना निष्ठा के स्टेज में आता है। फिर वो जब निष्ठा में स्टेज में आता है, तब हमने इसमें मुख्यतः अपने एक तो दास्य और दास्य भाव के डिफरेंस के बारे में सुना था प्रभु जी से। फिर और मुख्यतः इसमें ना हमने सुना था निष्ठा के और आसक्ति के पहले की जो स्टेज है, वो 2 स्टेज का हमने बारे में सुना था। जहाँ पे हमने रुचि में हमको क्या है कि हमारा दिमाग भी कम, जब हम जप माला करते तब हमारा दिमाग वगैरह कहीं पे जाता है, तो बलपूर्वक लाना पड़ता है रुचि और निष्ठा के स्टेज में। परंतु आसक्ति वगैरह स्टेज में ये नहीं होता। साधक अपने जब नाम जब भी करेगा, तो वो उसका मन भी कहीं जाएगा, तो भी वो उसका मन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा आसक्ति मतलब भाव स्टेज की अपरिपक्व अवस्था, मतलब उस साधक को अपना स्वरूप का धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो आभास आने लगे कि वो कौन सा रस में उसकी सेवा है, उसका स्वरूप क्या है, वो यहाँ पे आसक्ति में पता चलेगा। फिर 6ठे श्लोक में हमने मुख्यतः भाव के बारे में सुना था। नयनम गदश्रुधारया वदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलके निश्चितम वपु गदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। यहाँ पे हमने मुख्यतः भाव स्टेज के बारे में सुना था। भाव क्या होता है, भाव की डेफिनेशन क्या है, शुद्ध सत्व विशेषात्मा के बारे में पढ़ा था। ये टॉपिक ये सारे टॉपिक्स माधुर्य कादम्बनी में जब हम पढ़ेंगे, तब ये डिटेल में डिस्कस की शुद्ध सत्व विशेषात्मा क्या है, भाव किसे कहते हैं, भाव के मुख्य लक्षण, गौण लक्षण, मुख्य लक्षण जैसे शांति, अव्यक्त कालम, विरक्ति, मानुषन्य, आशा बंध, समुत्कंठा, नाम गाने, सदा रुचि, ये सब डिटेल में तब हम पढ़ेंगे। मतलब इन शॉर्ट भाव मतलब अब जब साधक भाव स्टेज में आता है, उसको पता तो रहता है कि वो कौन सा रूप है उसका, कौन से रस में उसकी सेवा, ये सब उसको पता रहता है। मतलब अभी कुछ अनर्थ अभी शेष है। और भाव मतलब प्रेम की अपरिपक्व अवस्था। जब भाव और गाढ़ा होता है तब वो प्रेम स्टेज में आएगा, जो 7वें श्लोक में बारे में बताया गया है। जो 7वें श्लोक में प्रेम के बारे में ही बताया गया है, मुख्यतः इसमें विप्रलंब रस के बारे में ही बताया गया है। तो इस श्लोक का पहले हम अर्थ देख लेते हैं। युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्रावर्षायितम। तो कह रहे हैं कि गोविंद वीरे में एक क्षण एक युग के समान लग रहा है। जैसे कि मैंने सुना था गोपियों की कंडीशन के बारे में। गोपियां ब्रह्मा जी को कोसती है कि एक बार पलक झपकती है, पलक झपकने का टाइम मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, 1 सेकंड का कुछ बात भी ले लो, इतना टाइम लगता है। तो उतने टाइम भी उनको युग के समान लग रहा है। ये प्रेम की अवस्था है। अब जो 5वें 6ठे श्लोक, 5वें 6ठे 7वें 8वें श्लोक की बात है, ये हमारी बुद्धि के परे। कृष्णदास प्रभु जी भी बता रहे थे, ये सब अधोक्ष वस्तु है। अधोक्ष वस्तु को हम समझ नहीं सकते अपनी बुद्धि से। ये हमारा प्रयोजन ही है। इसलिए प्रभु जी ने यहाँ पे 2 चीज बताई थी, अनुकरण और अनुसरण। हमको अनुकरण नहीं करना है, हमको कॉपी नहीं करना, हमको अपने अधिकार के अनुसार साधन करना चाहिए। जैसे कि हमारे परम एक एग्जाम्पल भी दिया था कि हमारे परम गुरुदेव बचाते कि हमें रघुनाथ दास गोस्वामी कभी ना कभी तो बनना पड़ेगा। परंतु अभी किसी ने सुन लिया, अब इनिशियल स्टेज में कोई साधक, अब वो रघुनाथ दास गोस्वामी बने, वो तो 24 घंटे भजन कर रहे हैं।
24 घंटे भजन, अब कोई साधक 24 घंटे एक से लोग, वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए, परंतु कुछ भी करके उसने एक दिन कर लिया, 2 दिन पर, कितनी देर कितना दिन कर पाएगा? फिर कभी ना कभी हॉस्पिटल में तो एडमिट होगा ही वो। ये पॉसिबल नहीं है एक साधक के लिए। तो वो धीरे धीरे अपने अधिकार के अनुसार अपना साधन बढ़ाएगा। जैसे जैसे उसकी अनर्थ अनर्थ खत्म होंगे, अर्थ प्रवृत्ति होती रहेगी, उसके हिसाब से अपने साधन करता रहेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी 24 घंटे भजन करते हैं, और जो चार दंड सूते हैं उसमें भी मानसिक रूप से भगवान की सेवा करते हैं। गौर किशोरदास बाबा जी ने अपने कीर्तन में लिखा, तारपर चारी दंड सूती टाके स्वपन राजा गोविंद देखे। ये कीर्तन, ये कार्तिक में हम मुख्यतः इसका गायन करते हैं, कोथा एगो प्रेमोमयी राधे राधे। इस कीर्तन में मुख्यतः यही बात बारे में बताया गया है। तो यही हमें मुख्य समझना चाहिए कि हमें अभी अनुकरण नहीं, अनुसरण करना चाहिए। अर्थात अपने हमको ये गोल तो सेट करना है कि हमें धीरे धीरे एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा भजन करना है, या उनके जैसा बनना है। पर गोल सेट करना और गोल उस रास्ते पे चलना अलग चीज होती है। कई कई लोग हम देखते हैं आईएएस, अभी आईएएस 1000 वैकेंसी आती है, परंतु फॉर्म इतने सारे भरे जाते हैं कि पूछा नहीं। और सिलेक्शन कुछ होती है मुट्ठी भर लोगों की। कई लोग पूरे दिन 16 से 18 घंटे पढ़ते हैं। हम देखते हैं, किसी ने गवर्नमेंट की एग्जाम की प्रिपरेशन की होगी तो पता हो हमको कितना पढ़ना पड़ता है। उसमें भी अगर आईएएस की तैयारी करनी हुई तो सबसे पहले तो जनरल स्टडीज ही पागल कर देती है। तो तो हम मुख्यतः यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें ये जो चीजें, ये हमारा प्रयोजन है। अभी अगर समझ में ना आए और हम पहुंच भी ना पाए, ये तो फिर हमें गुरुदेव से या वैष्णव से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि यही हमारा प्रयोजन, एक दिन हमें वहां भी पहुंचना है। तो आगे बताए, चक्षुष प्रावृषा आई थी, अर्थात आंखों से अश्रु नहीं, अश्रु अश्रु की वर्षा हो रही है। जैसे कि प्रभु जी ने बताया था कि महाप्रभु अश्रु धारण कर रहे, तो ऐसे 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 हम जो अश्रु विसर्जन कर रहे, ऐसे नहीं, पूरी वर्षा जैसी हो रही है, आजू बाजू के लोग भीग जाएंगे और नीचे कीचड़ हो जाएगा। ऐसी हालत होती है प्रेम अवस्था में। फिर शून्याइतम जगत सर्वम गोविंद विरह में, कि गोविंद के विरह में सब चीज सुनने लगते, आजू बाजू कोई है ही नहीं। एक मिनट। तो मैंने सुना कि गोविंद के विरह में आजू बाजू की चीज शून्य 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 ही लगती है, कोई है ही नहीं आजू बाजू, ऐसा लगता है। ये श्लोक का साधारण अर्थ हुआ। फिर आगे ये श्लोक में बताया गया कि ये श्लोक प्रेम अवस्था की है। अब जब भाव साधक भाव स्टेज में आ गया, उसके कुछ अनर्थ, ज्यादातर अनर्थ खत्म हो गए होंगे, सिर्फ अपराध युक्त अनर्थ ही बचेंगे। और अपराध युक्त अनर्थ जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी प्रेम अवस्था में भी, तो उसका कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, आभास रहता है। जैसे कि कोई चूहा मरता है रूम में, तो अगर उसकी हम डेड बॉडी भी कहीं बाहर डंप कर देंगे, फिर भी उसकी बॉडी की स्मेल आएगी। तो वैसे ही अनर्थ तो हमारे खत्म हो गए, परंतु कुछ अनर्थों का आभास अभी रहता ही है। जब तक ये कुछ अनर्थ का आभास रहेगा, तब तक साधक अपना और साधन भजन करता रहेगा। परंतु साधन भजन अब उसको पता चल गया कि वो कौन से स्वरूप में, कौन से रस की सेवा है। वो उसी के अगर शाक्य रस में होगा तो उसी के अकॉर्डिंग अपना साधन भजन करेगा, उसी के अकॉर्डिंग अपनी कथा सुनेगा। अगर मधुर रस में तो मंजरी इत्यादि के अनुगत्य में रहकर वो सेवा कथा सुनेगा। वात्सल्य रस में है तो यशोदानंद बाबा और इत्यादि आगे अनुगत्य में रहकर सुनेगा। दास्य रस है तो चित्रपत्र वैराम। तो तो ये जो भाव स्टेज है, ये हमने भक्ति रसामृत सिंधु में भी इसका डिफरेंस सुना था कि रूप गोस्वामी पाद ने तो तीन तीन प्रकार की भक्ति बताई, और जीव गोस्वामी पाद ने 2 प्रकार की भक्ति, उन्होंने भाव भक्ति और प्रेम भक्ति को एक में कंसिडर करके बताई दिया थी। क्योंकि भाव क्या है, प्रेम की पूर्व स्टेज है, अपरिपक्व अवस्था है। जैसे कि कच्चा पक्का भाव कच्चा है, परंतु ये टाइम देंगे और साधन करते करते रहेंगे तो और परिपक्व होगा, और परिपक्व होगा तो फिर पक्का बन जाएगा, अर्थात प्रेम की स्टेज में आ जाएगा। यही बताया गया यहाँ पे। अब जब साधक प्रेम प्रेम अवस्था में आएगा, तब उसको जहाँ भगवान जिस ब्रह्मांड में लीला कर रहे हैं, तब पहले तो उसको वहां पे शरीर मिलेगा, परंतु फिर भी वहां पे वो अभी थोड़ा अपना साधन करता रहेगा। जैसे कि मैंने हमें बताया कि वो अनर्थ के कुछ कुछ आभास रहा है,
मोस्टली खत्म ही हो गए, कुछ बचा ही नहीं, परंतु कुछ आभास रह गया है जिसे हम कषाय बोलते हैं। तो ये खत्म होगा, फिर भगवान जब अपने धाम में जाएंगे, तब उसको अपना नित्य सिद्ध देह मिलेगा, और वहां पे भगवान भगवान के साथ लीला में पार्टिसिपेट भी करेगा और आस्वादन भी करेगा। हम बृहद भागवत अमृत में सुनते हैं, बहुत सुंदर वर्णन आता है कि परम गुरुदेव ने जब जिसने खंड दूसरा खंड पढ़ा होगा, तो छठा अध्याय अभिष्ट लाभ है, उसमें देखो गोप कुमार का मिलन कैसे होता है। जब वो मिलता है, जब वो वृंदावन में एंटर होता है, अब तो वहाँ पे कंस इत्यादि का भय रहता है, तो वो डायरेक्ट वृंदावन में जाता है। और जब भगवान गौचारण से आते हैं, अब वो साख्य रस में, तो सनातन गोस्वामी ने यहाँ पे उनकी कथा बताएगी, मधुर रस के बारे में नहीं बताएगा। तो जब वो वृंदावन में एंटर होते हैं, तब भगवान गोचारण करके आते हैं, और गोचारण करके आते हैं तो भगवान उनको देखते हैं, और भगवान श्री राम को बताते हैं कि ये देखो तुम्हारे कुल का सखा आया। फिर उनका मिलन होता है, तो भगवान भगवान अश्रुधारा करते हैं, और अश्रुधारा करते हैं, और भगवान स्वयं स्वयं भी अपना होश खो बैठते हैं, और कुछ थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे क्या बोलते हैं, होश नहीं रहता। और जब सब लोग उनको, ब्रिजवासी भी उनको उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो भी वो नहीं उठ रहे। फिर गोप कुमार को बोलते हैं, गोप कुमार का वहाँ का नाम स्वरूप है, फिर वहाँ पे ब्रजवासी स्वरूप बोल रहे हैं, बलराम जी को बोल रहे कि आप ही के प्रेम में प्रेम के कारण अभी होश में नहीं, आप इनको जगाने का प्रयास करें। तो गोप कुमार उनको अपनी गोद में लेकर अपनी गोद में लेते और उनको उठा दे कि एक आना उठो, मैं आ गया। और भगवान उन्हीं से ही उठता, और किसी से नहीं उठता। फिर उनकी देखो, फिर उनकी और कुछ लीला देखो। ये खजाना, ये हमारा जो बृहद भागवतामृत पढ़ेगा, उसके लिए लॉलियम जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो जो मिलन की लीला होती है वहाँ पे देखो, मिलन की मतलब जब सखाए मिलन सखाए, जब सनातन गोस्वामी ने यहाँ पे मधुर रस की तरह कुछ बोला नहीं है, परंतु जो साख्य रस की जो एक जब बद्ध जीव एक साधन करके करके आगे जाता है, तो और इसमें और भी कंपैरिजन बताया गया है कि अगर कोई कुछ कुछ लोग का भोग करके आगे जाना चाहता है, या फिर जन शर्मा की तरह डायरेक्ट डायरेक्ट आगे जाना चाहता है। ये भी हमें बताया गया कि सबसे ज्यादा कृपा किसके ऊपर है। ये जब बृहद भागवत अमृत पढ़ेंगे, तो ये सब जब हम स्टेजेस पढ़ रहे हैं, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है क्या नहीं। तो जैसा कि हमने बताया कि प्रेम स्टेज में साधक की एक शरीर मिलेगा। फिर जब भगवान अपने अपने धाम में जाएंगे, तब उसको सिद्ध देह मिलेगी। अब फिर आगे हमने सुना था कि ये श्लोक ज्यादातर विप्रलम्ब रस के बारे में बताया, जो महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं। और हमने बहुत सारी कथाएं भी सुनी थी। नवदीप धाम परिक्रमा में सुना था कि मामगाची में हमने सुना था कि भगवान हमने गुरुदेव भी बता रहे थे कि वहाँ पे भगवान राम वहाँ पे बैठे थे, और कुछ चिंतन कर रहे थे, और वहाँ पे एक हल्की सी उनके फेस ऊपर एक हंसी आई। तो माता सीता उनको पूछती है कि कि अब मुस्कुरा क्यों रहे। फिर भगवान को सारी चीज बता रहे कि विप्रलम्ब आस्वादन करने के लिए कुछ समय के बाद हम यहाँ पे आएंगे, और आपको छाया सीता के रूप में अगवा करें। तो ये विप्रलम्ब रस के बारे में बात की। अब विप्रलम्ब रस क्या होता है कि जब कोई विप्रलम्ब रस का आस्वादन करता है, तो एक ही मोमेंट पे उसको विरह की भी अनुभूति होती है, और मिलन की भी अनुभूति। मतलब दुख सुख का भी अनुभव होता है, दुख सुख का अनुभव नहीं होता, परंतु जैसे कि हमने प्रभु जी ने सुना था कि ये जो रस का एग्जाम्पल, ये कोई भी एग्जाम्पल इस जड़ जगत का यहाँ पे फिट नहीं हो सकता। परंतु फिर भी जैसे कि हमने सुना, ये सारी अब बुद्धि के परे की चीज है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था कि जब कोई गुरु वैष्णव का विरह महोत्सव करते हैं। अभी विरह महोत्सव की परिपाठ हमको परमेश्वरी आचार्य केसरी ने दी थी कि विरह महोत्सव क्यों बनाते हैं। तो जब जब कोई साधक अपने गुरुदेव की कोई गुरुदेव जब कोई नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाता है, तो सब वो विरह महोत्सव मुख्यतः, जैसे हमको तो रोज ही ये विरह महोत्सव बनाना चाहिए, अगर परंतु मुख्यतः विरह महोत्सव के दिन ही सुनते कि जब कोई साधक विरह महोत्सव के दिन अपने गुरुदेव की स्मृतियां भी याद करता है, और उसी मोमेंट स्मृतियां उसको सुख भी होता है, और
विरह का भी अनुभव होता है। कैसे कि सुख कैसे होगा कि जब जब वो साधक सोचेगा कि हम बद्ध जीव थे, गुरुदेव ने कृपा करके हमको नाम प्रदान किया, मंत्र इत्यादि प्रदान किए, हम अयोग्य व्यक्ति होकर भी हमको ये मंत्र प्रदान किया, हमको सेवा में लगा है जबरदस्ती। अ, फिर और गुरुदेव की कुछ मेमोरीज के बारे में उसको याद आएगा, तो वो इसी मोमेंट को थिंक करके उसको सॉरी, एक मिनट, इसी मोमेंट को थिंक करके वो सुख का भी अनुभव करेगा। अब दुख कैसे अनुभव करेगा? तो दुख इस बात का उसके होगा कि अब गुरुदेव उसको, अब गुरुदेव उसके उसके समक्ष नहीं खड़े हैं। जैसे कि गुरुदेव की वाणी तो हर जगह होती रहती है, अपने ग्रंथ के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, कि कोई भी पर्सन जो और आज भी मैं एक हमारे परम गुरुदेव के शिष्य के आश्रित एक शिष्य है, मैं उनकी उनके उनकी वहाँ पे रोज कथा होती रहती है। वो कई बार बताते हैं कि कई सारे हमारे परम गुरुदेव के आश्रित बहुत सारे सिंसियर साधक है जिनको आज भी गुरुदेव दर्शन भी देते, उनके प्रश्न के भी उत्तर देते। तो ऐसा नहीं गुरुदेव नहीं है, वो बस इस जड़ जगत में हमारी आंखों के समक्ष नहीं दिख रहे, बाकी है ही। वैष्णव तो अपनी समाधि में भी है, दर्शन करने जाओ तो वहां पे भी आपको अनुभूति होगी। तो अब इसको दुख दुख होगा कि गुरुदेव हमारे प्रत्यक्ष नहीं खड़े, वो हमको सेवा नहीं देंगे, हम कुछ प्रश्न उत्तर नहीं कर पाएंगे, वो हमें सेवा नियुक्त करेंगे, नियुक्त नहीं करेंगे, हम उनकी सेवा नहीं करेंगे। तो यही सोच के उसको विरह की अनुभूति है। तो यही एग्जाम्पल हमने सुना था कि ये विप्रलंब रस का आस्वादन कैसे होता है। फिर आगे प्रभु जी ने दो और एग्जाम्पल दिए थे, हंसदूत नाटक और उद्धव संदेश के बारे में। अब ये नाटक ना ना मैंने पढ़ा है, ना या किसी ने और आगे पढ़ा होगा तो पता नहीं, ये पढ़ा भी नहीं और अधिकार भी नहीं है हमारा, क्योंकि हमारा साधन अभी जो भी चल रहा है वो हमारे अधिकार के अनुसार होना चाहिए। परंतु अभी हम अगर ये श्रवण भी करें ऐसे कुछ, क्योंकि ओनली क्वालिफिकेशन क्या है कि लौल्यम तत्रपि एकभी मूल्यम, लौल्यम जितना होगा तो हम पढ़ सकेंगे, परंतु पढ़ना फिर भी हम अकेले नहीं पढ़ना, वैष्णव के अनुगत्य में ही ये सारे ग्रंथ पढ़ने हैं। तो अगर किसी ने पढ़ा होगा तो मैं इसके बारे में थोड़ा वर्णन कर रहा हूँ, मैंने तो नहीं पढ़ा, तो अगर कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल सुना था कि हंस दूत नाटक की जब भगवान मथुरा चले जाते हैं तो सभी गोपियाँ विरह में होती है, मुख्यतः श्रीमती राधिका रानी, और उनका विरह ताप बहुत होता है कि जब जैसे कि हमने वर्णन किया था कृष्णदास प्रभु जी की, राधा ठाकुर रानी फूलों की शैया पे भी उनको उनको लेटाया गया है, और तो वो उनके विरह ताप के कारण कि वो फूल की पंखुड़ियां होती है वो भी जल जाती है। फिर उनको चंदन घिस करके चंदन भी लगा जा रहा है उनके शरीर पे, क्या कुछ ठंडक मिले, परंतु उनका विरह ताप इतना है कि वो चंदन भी जल जाता है, सूख जाता है इतनी जल्दी। तो जब ललिता सखी अ, अ, यमुना नदी के किनारे जाती है, तो तब वहाँ पे उनको हंस दिखता है। जल लेने जाती है तो वहाँ पे उनको एक हंस दिखता है। तो वो प्रेम, यही तो यहाँ पे प्रेम अवस्था के बारे में लिखा कि वो हंस से ही बात करती है, और हंस को एक दूत बना के संदेश देने को बोल रही है ब्रजेंद्र नंदन को कि ब्रजेंद्र नंदन अब मथुरा चले गए, तो उनको ललिता सखी बता रही है कि अब उनको संदेश दो कि हमारी हमारी स्वामिनी का कि ये हाल हो गया विरह में। और वो ये बता भी रही है और उनको जाने के लिए, और वो उस हंस को ये भी बता रहे कि जब तुम यहाँ से भांडीरवन के जाओगी तो वो भांडीरवन की लीलाओं की भी डिस्क्रिप्शन ले रही है। अब ये भांडीरवन की लीलाओं का डिस्क्रिप्शन लेके उनका आनंद भी हो रहा है, और साथ में पैरेलल उनका थोड़ा दुख भी हो रहा है कि विरह में। यही विपरीतम रस के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो आगे फिर और बताया गया कि यहाँ पे जब ब्रजेंद्र नंदन चले जाते हैं तो वहाँ पे वंशीवट की लीलाओं के बारे में, रास के बारे में वर्णन कर रहे हैं। ये तो फिर आगे और दूसरा एग्जांपल लिया जाए तो हमने उद्धव संदेश के बारे में कि भगवान मथुरा में होते हैं, वो ब्रिज की ओर देख रहे हैं और उद्धव को बता रहे हैं। वो अपने वहां पे किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि मथुरा वासी ब्रजवासियों के भाव नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान केवल उद्धव को बता रहे। उद्धव भी थोड़ी भगवत बुद्धि रखते, वो तो भगवान ने उन्हें ब्रज में भेजा, फिर उनको पता चला ब्रजवासियों की क्या महत्व है। तो वहाँ पे उद्धव को भगवान बता रहे
ऐसा नहीं बता रहे, भगवान तो खुद उनका वीर अनुभव कर रहे हैं, परंतु वो इस तरीके से बता रहे कि ब्रजवासी ब्रजवासी उनका वीर अनुभव कर रहे हैं, हालांकि दोनों अनुभव कर रहे हैं, ऐसा नहीं, परंतु उद्धव भी समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए भगवान ऐसे बता रहे। जैसे कि भगवान बता रहे कि गैया की हालत क्या होगी, गैया 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 दूध नहीं दे रही है। गौचारण लीला हम सुनते तो पता है, ब्रज भागवतम रीवा सुनोगे तो बहुत सुंदर गौचारण भगवान भगवान की लीला बताएगी। फिर ब्रज की गोपिया के नंद बाबा यशोदा बाबा कोई कोई अन्न भी ग्रहण नहीं कर रहा है, सब सब प्राण भी इसलिए धारण कर रहे हैं कि सबको सबको यही लगता है कि ब्रजेंद्र नंदन अभी आएंगे आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। ये सब भगवान बात बताते उनको, जब ये ब्रजवासी का वर्णन कर रहे हैं तो उनकी मेमोरीज में उनको सुख भी हो रहा है, पैरेलल इनको दुख भी अनुभव हो रहा है। तो यही विपरीतम रस के बारे में बताया गया है। इसकी चर्चा मैं बहुत बहुत तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अभी इसके बारे में कुछ पढ़ा है, ना वैष्णव से बहुत इसके बारे में कुछ सुना है, तो इसके क्योंकि बहुत कुछ बोलूंगा अभी तो फिर ये अनधिकार चेष्टाएं हो जाएगी और कुछ गतिविधि भी हो सकती है। तो फिर आगे हमने सुना था कि विप्रलम रस के 4 प्रकार भी हमने सुने थे, पूर्व राग, फिर महान, प्रवय और प्रेम वैचित्य। पूर्व राग, ये सब 4 प्रकार पूर्व राग के बारे में हमने सुना था कि जब कोई नायक और नायिका उनका मिलन भी नहीं होता, परंतु कुछ भगवान के नाम गुण रूप और लीला के श्रवण करके भगवान की स्फूर्ति होगी। जैसे कि पहला एग्जांपल हमने सुना था रुक्मिणी जी का, जब वो ब्राह्मण भगवान के गुण का और ग्रुप का डिस्कस कर रहे थे, उसी में उनको प्रेम हो गया। फिर हमने और भी एक दो एग्जांपल सुने थे, जैसे कि गोपियों का, गोपियाँ गिरिराज जी का एग्जांपल दे रही थी। गिरिराज जी का सौभाग्य देखो कि भगवान जब गोचरण करके गिरिराज पे लीला करते हैं, तो गिरिराज का भी रोमांच हो जा रहा है, अश्रु जा रहा है बेरिया। वो कैसे हो रहा है कि जैसे कि भगवान चल रहे हैं गिरिराज पे तो घास घास एकदम स्ट्रेट हो जाती है, तो ये रोमांच का कंपैरिजन कर। फिर अश्रु है, भगवान को प्रास रखते तो गिरिराज जी सुंदर सुंदर झरने दे रहे, तो ये ऐसे कंपैरिजन सुना था। फिर हिरणी का एग्जांपल सुना था कि गोपियाँ हिरणी को ज्यादा सौभाग्यवान मानती है कि वो भगवान जब अपनी वेणु वेणु बजाते तब वो हिरण और हिरणी अपने पति के साथ भगवान के साथ दर्शन करना थे, क्योंकि गोपी अगर भगवान वंशी बजाते थे, गोपियाँ ये कहती कि हमको हमारे पति नहीं जाने देते। फिर और भी कई एग्जाम्पल सुने थे। ये पूर्व राग जहाँ पे नायक और नायिका का मिलन भी नहीं है, फिर भी रूप और गुण सुन के कुछ रूप और कुछ भगवान की स्फूर्ति होगी। फिर मान में हमने 2 प्रकार के सुने थे, अहेतुक और सहेतुक। उसमें नायक का भी मन और नायिका का भी मन। जैसे कि अहेतुक में जब राधा ठाकुरानी भगवान को बोलती है कि श्याम सुंदर मैं आपके लिए माला बनानी, आप फूल लेके आओ। फूल कैसे सिलेक्ट करना, कौन से सिलेक्ट करना, कंडीशन रखनी है यहाँ पे कि फूल ऐसे सिलेक्ट करना जिसमें कोई भंवरा ना बैठा। अब ये फूल सिलेक्ट करते भगवान को टाइम बहुत हो गया, वो आया नहीं, तो भगवान फूल लेके आए तो राधा ठाकुरानी मान कर गई, तो यही मान कर गई और यहाँ पे बोल रही कि तुम जरूर किसी और सखी के निकुंज में गए होंगे। तो यही अहेतु के मान हुआ। फिर दूसरा नायक का मान, नायक भगवान एक बार राधा ठाकुरानी और भगवान एक बार मिलते हैं, तो भगवान सोचते हैं कि कई बार हर बार राधा ठाकुरानी मान करती है, तो इस बार मैं भी कर देता हूँ। तो ये और पैरेलली राधा रानी भी सोच रही है कि यहाँ पे आगे और कुछ बातें नहीं कर रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे, तो वो सोच रहे कि मान मेरा गहना है, मेरा धन है। तो वो दोनों मान कर लेते और दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। ये नायक का हेतु की मान हुआ। फिर सहायतु की मान मतलब कोई कारण हुआ, जैसे कि इसमें हमने सुना था कि अगर एक बार राधा ठाकुरानी ने भगवान को एक सुंदर माला दी पहनने के लिए। अब वो माला जब राधा ठाकुरानी का सुख देखता है किसी और चंद्रावली की और सखी के पास, तो भगवान जब राधा रानी के पास आते तो राधा ठाकुरानी
मान कर लेती थी कि अपनी अपनी माला चंद्रावली को दे दी, तो ये सहेतु करता मान करने का कोई कारण हुआ। फिर प्रेम वैचित्र्य हमने सुना, प्रेम वैचित्र्य हमने प्रेम सरोवर की लीला सुनी कि जब भगवान राधा ठाकुर रानी के केस सेट कर रहे थे, बाल सेट कर रहे थे, तो भंवरा वहां पे उनको एक परेशान कर रहा था। तो भगवान के सखा मधुमंगल वो भंवरे को भगा देता और बोलते हैं मधुसूदन को भगा दिया। अब यही सुन के राधा ठाकुरानी विरह में आ जाती है और अष्टसाधु विकार प्रकट हो गए उनमें। तो ये प्रेम वैचित्र्य। फिर प्रवय प्रवय के बारे में मैंने सुना कि एक एग्जांपल सुना था कि एक ही हर मोमेंट पे भाव चेंज होते रहते, जैसे कि जब भगवान मथुरा चले जाते हैं तो इसमें एक श्लोक बोला था, वो श्लोक तो मेरे को याद नहीं, परंतु सबसे पहले राधा ठाकुरानी कहती कि ए दीनदयालु नाथ, यहाँ पे फिर पहले दैन्यता प्रकट करती है, फिर ईर्षावर्ष उनको बोलती है मथुरा नाथ, इसी श्लोक में आ गया। मतलब मथुरा नाथ इसलिए कि यहाँ पे अब तो मथुरा चलेगा और मथुरा वहाँ पे सुंदर सुंदर रमणीय हो गया, अब उनके साथ रमण करते होंगे। तो यही प्रेम प्रवाह है कि हर स्टेज में हर मोमेंट पे भाव चेंज होते रहते। तो ये विप्रलम रस के 4 प्रकार होते हैं, ये हमने सुना था आगे। तो यही मुख्यतः इस श्लोक का जो बोलते हैं कि ये प्रेम अवस्था, और प्रेम अवस्था में भी और अगर हम विप्रलम रस की जो बात करते हैं यही श्लोक में बताया गया। अब ये जैसे कि कृष्णदास प्रभु जी ने भी बताया था कि ये सब स्टेजेस हमारे अभी बहुत हमारे परे और बहुत बुद्धि के परे, और ये हमारा एक गोल ही हो सकता है, हम इसका अनुकरण नहीं कर सकते। तो यही हमको लक्ष्य करके हमारा साधन करना चाहिए, धीरे धीरे अपना अधिकार के अनुसार अपने साधन बढ़ाना चाहिए। पहले दिन ही रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं बनना चाहिए। यही श्लोक से हमें बताया जाता है। श्लोक तो मेन मुख्यतः विप्रलम्ब प्रेम के बारे में बताया गया, परंतु कृष्णदास प्रभु जी ने यहाँ पे हमको 2 मुख्यतः ये शिक्षाएं भी दी थी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने प्रेम वैचित्र के बाद चौथा कौन सा बोला? प्रवय थोड़ी प्रवास। हाँ प्रवास, सॉरी प्रवास। हाँ कृष्णा मैंने बोला ना जी, ये मैंने इसके बारे में ना कुछ पढ़ा है ना मेरे को, ये मैंने पहली बार ही सुना था। क्योंकि ज्यादातर ये उज्जवल नीलमणि के विषय, और उज्जवल नीलमणि अभी मैंने नहीं पढ़ी इसलिए पता नहीं था। जिसने पढ़ी होगी उसको पता होगा। ये तो प्रभु जी से ही सुना हमने फर्स्ट टाइम, है ना? हाँ जी हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया प्रभु जी बोला आपने। हरे कृष्णा।